अभी जैसे आप बता रहे थे कि चाइना में वो जो इसमें एक कंसोर्शियम बनाया उन्होंने, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर बैम्बू एंड रतन, तो उसमें इंडिया और बहुत से ममालिक इसके मेंबर हैं। तो उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों में बैम्बू की फार्मिंग के हवाले से, इसकी अक़साम के हवाले से, इसके यूज़र्स के हवाले से, और इसके साथ जो प्लास्टिक को वो डोमिनेट कर रहे हैं। चाइना की पूरी कोशिश है कि बैम्बू को प्लास्टिक के अल्टरनेट के तौर पे दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया जाए। बिल्कुल सही। क्योंकि बैम्बू जो है ना, इसके अंदर एक कुदरती तौर पर रेजिलियंस है, जो प्लास्टिक में रेजिलियंस होती है, जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है प्लास्टिक की, वो स्ट्रेंथ जो है वो बैम्बू में मौजूद है। लेकिन ये खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाता है, लिहाजा ये एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह नहीं है। बिल्कुल सही। चाइना का जो सबसे दूसरा बड़ी ताकत है, जो आप कह रहे थे हम क्यों आगे नहीं बढ़ते, मेरे ख्याल में हमारा नौजवान जो है ना, वो पक्की पकाई खाने का शायद आदी हो गया है। आप देखें कि हमारे नौजवान जो हैं वो स्टडी के बाद जो सबसे पहली चीज़ करना चाह रहे होते हैं वो जॉब ढूंढ रहे होते हैं। हम चाइना ने तरक्की कैसे किया है, 1 अरब से ज़्यादा आबादी थी। चाइना ने जो है वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, उन्होंने अपने नौजवानों को सिखाया, छोटी छोटी प्रोडक्ट्स घरों में तैयार। आप टूथपिक की मिसाल ले लें, टूथपिक जो है कितना ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। टोटली 100% इंपोर्ट हो रही है। 100% टूथपिक इंपोर्ट। बेकरी की वो स्टिक जो है बाहर से इंपोर्ट हो रही है। तो वो तमाम चीजें प्रोडक्ट बैम्बू की हैं। जितना टूथपिक है वो बैम्बू से बन रहा है, जो बेकरी की वो जो स्टिक्स हैं वो बैम्बू से बन रही हैं। अब तो हम देखें कि मिट्टी के बर्तनों पे फंसे हुए, अब तो बैम्बू के बर्तन जो हैं पूरी दुनिया के अंदर ये जाना गया है कि यार ये जो बैम्बू के बर्तन है, ना सिर्फ ये कि हेल्थ के लिए ये ज़्यादा कंड्यूसिव है, बेहतर है, बल्कि इसके साथ साथ ये डीकम्पोज भी हो जाते हैं, इनके टूटने का खतरा भी नहीं है। तो चाइना की मिसाल को सामने लेते हुए हमें अपने नौजवानों को एक तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में, पाकिस्तान बैम्बू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या किसी तरह या उस कंसोर्शियम का हमें एक्टिव मेंबर बनना चाहिए, जिसमें 50 से ज़्यादा ममालिक हैं, कि हम जो है वो ये देखें कि दुनिया बैम्बू से काम क्या ले रही है, और वो काम जो है अगर हम खुद से नहीं सोच सकते तो एटलीस्ट रेप्लिकेट तो कर सकते हैं। और चीन से हमारी दोस्ती, हिमालय से बुलंद और बहरा अरब से गहरी, तो मेरे ख्याल में जहाँ पे हम चीन से बाकी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, जहाँ से हम डिफेंस के शोबे में चीन से मदद ले रहे हैं, वहाँ पे हमें ज़राअत के शोबे में चीन से बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। और अगर हम सीखें, और हमारा नौजवान ख़ास तौर पे यूट्यूब का दौर है और इसके साथ साथ ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। अमेज़ॉन पे, अलीबाबा पे, दराज पे, हमारे पास करने को बहुत कुछ है। थोड़ी सी हमारे नौजवान को लाइन ऑफ एक्शन देने की ज़रूरत है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे वो थोड़ी सी ट्रेनिंग हासिल कर लें, हैंड्स ऑन। उनका वो जो रिस्क फैक्टर है, जो उनके दिमाग में खौफ लाक होता है कि भाई वो हम कहीं शिकस्त ना खा जाएं, कहीं नुकसान ना हो जाए, हमें अपने इलाके के नौजवानों को थोड़ा ट्रेन करने की ज़रूरत है। और उसके बाद जिस तरह से डिस्कवर पाकिस्तान जो है ये प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है कि भाई आप इन चीज़ों को सिर्फ ना देखें, ज़राअत जो है ये बताते खुद एक इंडस्ट्री है। और मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम का जो फोकस है, जो सबसे बड़ा मैंने देखा है, वो ये है कि आप ज़राअत को इंडस्ट्रियलाइज करने की तरफ जा रहे हैं। आप हर दफ़ा ये कोशिश करते हैं कि ये एक ज़री प्रोडक्ट है, इसको इंडस्ट्रियलाइज कैसे किया जा सकता है। तो बैम्बू जो है इसमें बहुत पोटेंशियल है। इसके एक्सपोर्ट के पोटेंशियल कितना मौजूद है इस इंडस्ट्री के? पाकिस्तान से अभी भी बैम्बू जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, लेकिन हम क्योंकि हमारे पास इसकी कोई ख़ास पॉलिसी नहीं है बैम्बू एक्सपोर्ट की, इसलिए शायद हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, इसी वजह से प्राइसेस गिरती हैं। आप देखें कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है बैम्बू चाइना कर रहा है, दूसरे नंबर पर इंडिया कर रहा है, फिर श्रीलंका कर रहा है। पाकिस्तान बहुत पीछे है, हालांकि हमारे पास नंबर है कोई नहीं। अच्छा, जो दूसरी बात यह है कि हमने अभी बैम्बू को यूज़ करना भी शुरू नहीं किया। आप देखें कि सिंध में सैलाब आया, इतना बड़ा सैलाब, और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ देख रहे थे कब वो मकान बना के दें, कब लोग उसमें रहें, कब टेंट भेजेंगे। बैम्बू जिस मुल्क में इतना पैदा होता हो और जिस मुल्क के अंदर बैम्बू प्रोसेसिंग इतनी बड़े पैमाने पर होती हो, अगर हुकूमती सतह पे हम ये चाहते हैं कि 10 दिन में हमने उन सैलाब ज़दगान को दोबारा रिस्टोर करना है, उन्हें रिहेबिलिटेट करना है, तो हम बैम्बू के घर बना के आसानी से उन्हें रिहेबिलिटेट कर सकते थे। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ना हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी पटारी में तो पड़ी हैं, लेकिन अब हम निकाल के उन्हें यूज़ नहीं कर पा रहे। तो बैम्बू को यूज़ करने की ज़रूरत है। जब ये यूज़ नहीं होगा तो प्राइस गिरेगी,